अब कभी किसी को इंटरव्यू देना हो ना, अगर लड़के हो तो शेरवानी पहन के जाइए, कोट पैंट तो पहनते ही हो, शेरवानी उरवानी भी पहन के जाओ। और लड़कियां हो तो सूट और साड़ी में मत जाना, लहंगा पहन के जाइएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ड्रेस है। लगता है कि एकदम बढ़िया, एकदम जीट झाट में आया है दूल्हा बन के या दुल्हन बन के। एक्चुअली जब आप, और ये लागू कहां हो रहा है, ये लागू हो रहा है बीपीएससी के हिस्ट्री के पेपर में। ये झलक रहा है, पता नहीं कौन सा एडवांस और स्मार्ट और किस लेवल पे चीजों को लेके जा रहे हैं। आप तैयारी जीएस, क्वेश्चन पेपर जीएस का बना रहे हो और स्टूडेंट से डिमांड कर रहे हो कि वो नेट और जेआरएफ का पढ़ के आए। क्या चल रहा है ये? मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन को स्टैंडर्ड करने का मतलब ये तो है नहीं कि आप पूरा स्ट्रीम ही बदल दीजिए, कल आईआईटी वाले क्वेश्चन सेट कर दीजिएगा, साइंस में कहिएगा हमने ले लिया। तो एवरीवन, बीपीएससी 60 ने बीपीएससी का सीडीपीओ का एग्जाम हो गया है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसीलिए अभी आंसर सीट आपको नहीं दिया गया है। और उसके बाद जब आंसर मैं चेक कर रहा हूं तो कई सारे आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंफ्यूजन को पहले दूर करें। लाइक एक कंफ्यूजन है क्योंकि आयोग है ना, आयोग पता नहीं किसको क्या मान ले। दिक्कत तो ये है, क्वेश्चन है काली मिट्टी के लिए, यानी फॉलोइंग टर्म्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी के लिए किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग आंसर रेगुलर मिट्टी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन चूंकि ई ऑप्शन है ना, काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और ये यहां पे लिखे हुए, तो रेगुलर मिट्टी तो हो ही गया, काली कपासी मिट्टी भी लिख दिया गया है। तो यहां पे आंसर के फंसने के चांसेस है। ऐसे ऐसे 4-5 जगह आंसर ऐसे मिले हैं जो आंसर फंस सकता है। तो एक बार उस पर अच्छे से देख के डिस्कशन करके, जितना ज्यादा एक्यूरेट हो उतना अच्छा रहेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कभी कभी पता है क्या होता है, क्वेश्चन पेपर अच्छा बना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। क्वेश्चन पेपर अच्छा है, इसको हम इजी पेपर में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन कुछ इजी है भी तो भी उसको अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है उसमें, तब जाके आंसर निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो मॉडरेट टू टफ में आएगा। तो ये मतलब इजी टू टफ में नहीं जाएगा, बल्कि मॉडरेट टू हार्ड में के बीच में इसको हम लोग रखेंगे। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, इजी नहीं है। इजी नहीं रख सकते हम, क्योंकि इजी का एक अलग बात होता है। जैसे 67 के पेपर्स थे ना, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ, सासाराम का मकबरा टाइप का जो क्वेश्चन था, ये मतलब ये तो बेकार ही के क्वेश्चन थे, सीधी बात है। वो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था, होता भी तो अलग तरीके से होता। तो यहां पे जो सवाल हैं वो इजी नहीं है। जो सवाल इजी लगते भी हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद जैसे बलसुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी, करैल मिट्टी, बलथर मिट्टी, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो एटलीस्ट उतना पढ़ेंगे ना। भारत की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है, तो आप उसको पढ़ेंगे ना। इसको सोमेश्वर श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है। तो मतलब क्वेश्चन पूछने का एक ढंग है, एक स्टैंडर्ड दिख रहा है। लेकिन भाई साहब ने इस स्टैंडर्ड के चक्कर में कुछ सत्यानाश भी कर दिया है, सत्यानाश भी कर दिया है। एक्चुअली ये चाह रहे हैं यूपीएससी को फॉलो करना, जो इनके बस का नहीं है। ये तो इसमें तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये क्लियर बात है। लेकिन तब भी यूपीपीएससी को भी फॉलो कर ले तो भी वो चलेगा। वो कम से कम उतना करना चाहिए, कम से कम उतना करना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत डेप्थ जानकारी नहीं होती है, सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ नहीं होता है, और उसको कहोगे ना कि थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का पेपर सेट कीजिए, तो कुछ ऐसे उठपटांग टाइप के सवाल डाल देंगे जिनका आपसे लेना देना कोई नहीं है, लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं स्टेटमेंट्स के रूप में। इन्होंने जो स्टेटमेंट पूछा है एक्चुअली नेट के एग्जामिनेशन के लिए है, वो पीसीएस के जीएस पेपर के लिए नहीं कैसे है। 112 नंबर का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसके लिखे हुए हैं, ये शब्द किसके लिखे हुए हैं भैया? हमको नहीं मिला है, जो बात है हमको अभी नहीं मिला है। ये एस गोपाल और फंस का रहा है माइकल ब्रेचर के। इन दो में, ए और सी में फंस रहा है। देखिए फंस क्या रहा है उससे नहीं मतलब है, मतलब ये है कि ये सवाल जीएस के स्टूडेंट के लिए नहीं, ये नेट और जेआरएफ वाले स्टूडेंट के लिए है।
जहां पे उनको डीपली इन चीजों को पढ़ना पड़ता है, राइटर्स के स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, उनके कोटेशंस पढ़ने पड़ते हैं। देखिए ऑप्शनल पेपर भी जब होता था ना, अभी भी है, तो ऑप्शनल पेपर के अंदर भी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते। वहां भी स्टेटमेंट वही आता है जो सामान्य जीएस के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट्स ऑप्शनल पेपर वाले के लिए भी नहीं है। इस नहीं होता तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। उसके बाद अगला, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना होगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर दिया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे नहीं खोना चाहिए। ये शब्द किसके? फिर ये स्टेटमेंट है, ये सुभाष चंद्र बोस के ही हैं, लेकिन ये जीएस वाले के लिए नहीं है। अगला सवाल है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा? 1 मिनट के लिए चलेगा, 1 मिनट के लिए चलेगा, क्योंकि उस समय बढ़नी कह सकते हैं, तो ये चलेगा। लेकिन ये भी एक स्टेटमेंट है, बट ये इसको पचाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगला, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यहां पे बर्नी भी हो सकता है और यहां पे श्रीवास्तव को भी लिया जा रहा है। दिक्कत ये हो रही है। अब ये भी एक स्टेटमेंट है तगड़ा वाला, जीएस वाले को इससे मतलब नहीं है। भले ही यूपीएससी का पेपर, यूपीएससी में दिखा दीजिए ऐसे स्टेटमेंट, नहीं आते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन एक अलग स्टैंडर्ड पे होता है, स्टेटमेंट डालने से आप उसको टफ नहीं बना सकते। अगला सवाल, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने किस मुगल सम्राट के बारे में कहा है? ये प्योर नेट और जेआरएफ का सवाल। आरपी त्रिपाठी को आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और आप पढ़ेंगे भी तो इसको आप मेंस ऑप्शनल के लिए देख सकते हैं। जीएस वाले को कोई भी लेना देना नहीं है स्टेटमेंट से। इसके बाद अगला सवाल है कि जितना किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में शब्द किसके हैं भैया? शेरशाह सूरी। क्या डरा रहे हो स्टूडेंट को? क्या ये क्वेश्चन सेट करके इस तरह से कुछ भी पढ़ने लगे स्टूडेंट? अब नेट और जीआरएफ की तैयारी करना शुरू कर दे इस एग्जाम को देने के लिए। आप आयोग हैं, क्वेश्चन सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप नेट और जीआरएफ का क्वेश्चन पेपर बना के इधर चिपका दीजिए, उसके क्वेश्चन सेट का पेपर इधर उठा के डाल दीजिए। कट एंड पेस्ट तो इसके अंदर दिख ही रहा है बहुत सारा, उसमें इसको भी आपने डाल दिया है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक और बिहार का सवाल देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? इसको पचा लेंगे, ठीक है। 2-4 सवाल ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं, तो चलेगा, पचा लिया जाएगा इसको। लेकिन ये सब क्या है? ये नेट एंड जेआरएफ का सवाल जब सीधा पूछा जाता है, सीधा ये सवाल है जो एकदम नेट का है कि युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व कौन करता है? नायक करते हैं। यहां तो पसीने छूट जाते हैं स्टूडेंट के, सेनापति लिखें कि नायक लिखें। और ये जो स्टेटमेंट्स वाला लाइन है, इससे क्वेश्चन टफ हो जाएगा, वो नहीं, क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स वाले सवाल ये प्योरली नेट जेआरएफ के लिए होता है। अब उसकी तैयारी नहीं करने लगेंगे छात्र, तो क्वेश्चन मुश्किल करने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि किसी अलग अलग स्ट्रीम के पेपर लेके आ जाइए। तो अगली बार साइंस में मुश्किल कर देना, उठा लेना आईआईटी वाले सवाल, डाल दीजिएगा आईआईटी वाला सवाल। साइंस भी थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड देखने लगेगा। यूपीएससी को फॉलो करना है या नहीं करना है, जो भी करना है, क्वेश्चन पेपर के ये स्टैंडर्ड से मैं खुश हूं। वैसे पेपर बहुत अच्छा दिया, लेकिन कुछ चीजें जो है इसमें भी सुधार लाने की जरूरत है और ये भी सुधरना चाहिए। बाकी पेपर ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड के बीच में ये पेपर है।
कट ऑफ की बात हम लोग कल करेंगे और डिटेल क्वेश्चन एनालिसिस जो है वो भी मैंने कर लिया है, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको उस पर बात करेंगे। अभी क्वेश्चन पे करना जरूरी था क्योंकि स्टेटमेंट्स को लेकर सवाल आ रहे थे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, इसको लेके परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट। बट आपको परेशान नहीं होना है। आपको मैं जैसे 67 में क्वेश्चन आया था और आप लोग उस डायरेक्शन में जा रहे थे, मैंने रोका था रुक जाओ, उस तरफ नहीं जाना है, जरूरत नहीं उधर जाने की, पेपर ठीक हो जाएगा। पेपर ठीक हो गए, पेपर आपके ठीक आए, तो उसी तरह से ये भी ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब ग्रंथ उठा के शुरू कर दीजिएगा।